नमस्ते। सितारे सितंबर 2026 के और सफर 2026 का कन्या लग्न के लिए कैसा रहेगा, आइए देखते हैं। वेरी फर्स्ट थिंग देखिए, इस महीने में लग्नेश 12 में है आपका। तो मैंने आपको बोला था 22 अगस्त से, मतलब अगस्त में लास्ट 2 वीक मैंने बोला कि आपको केयरफुल रहना, डिसीजन टेकिंग। 6 सितंबर तक हो सकता है आपके काम धंधे के लिए कोई बहुत बड़ा सफर हो जाए और उसका फायदा मिलेगा आपको, एंड ऑफ दिस मंथ मिलेगा। कोई काम धंधे के लिए अकेलापन का एहसास भी होगा, कुछ पैसे का खर्च भी होगा, और जो भी डिसीजन लेते हैं आप 6 सितंबर तक बी केयरफुल इन टेकिंग एनी डिसीजन, पर्टिकुलरली बहुत मेजर डिसीजन हो 22 अगस्त से 6 सितंबर तक का, कोई डॉक्यूमेंट साइनिंग हो या कोई और काम हो, तो 6 सितंबर तक, मतलब जो भी सरकार से रिलेटेड, क्योंकि सूर्य भी 12 में। अब देखिए प्लेनेटरी पोजीशन बहुत अच्छी पोजीशन दिखाई दे रही है, बट 6 सितंबर के बाद दिखाई दे रही है। इस महीने में पर्टिकुलरली 19 सितंबर तक संतान के विषय में देखिए, जो पहले मैंने बोला अगस्त में कुछ घर के विषय में, ओल्ड एज के प्लानिंग के विषय में बहुत शुभ है 2 सितंबर तक। 3 सितंबर से 19 सितंबर तक आपके संतान के विषय में कुछ अच्छा समाचार मिलेगा। हो सकता है आप कुछ नया लर्न करने की कोशिश करें, हो सकता है ये टाइम जो है ये टू लर्न समथिंग, चाइल्ड प्रोग्रेस और स्टूडेंट के लिए बहुत धुआंधार टाइम, 3 सितंबर से 19 सितंबर। अब 20 सितंबर से 7 अक्टूबर हो सकता है आपके घर के बड़े बुजुर्ग है या बच्चों की एजुकेशन है या अपने एजुकेशन के लिए कुछ धर्म कार्य के लिए भी खर्च होगा। धर्म कार्य के लिए जो कोई खर्च होना है तो 6 सितंबर तक उसको बुक कर दो, वो एक्सपेंसिस को 22 अगस्त से, क्योंकि लग्नेश 12 में है, मतलब पैसा तो जाना है। आप बोलेंगे तब केयरफुल रहो, क्योंकि बुध बोलने का भी रिप्रेजेंटेटिव है। अब देखें इस महीने में पर्टिकुलरली घर में जो जीवन साथी है वो छोटे छोटे काम, घर में जो छोटे छोटे काम आपको बताते रहेंगे, मतलब एक घर का जो आपका जो इमेज है वो कहीं ना कहीं 20 अगस्त से 8 अक्टूबर तक वाइफ के छोटे काम करने पड़ेंगे। या आपके अगर इफ यू आर ए मेल, वीरगो ज्यादातर मैंने बहुत फीमेल्स देखे हैं, और पर्टिकुलरली बेटे का या किसी घर के छोटे छोटे मोटे काम आपको करते रहना पड़ेगा। मतलब घर के लोग, आपको एहसास होगा बहुत बार कि नौकर समझ रहे हैं आपको, ऐसा भी मन में ऐसा फीलिंग्स आएगा आपका। बट ये सितंबर के दौरान आप महसूस करेंगे, हो सकता है कि अक्टूबर फर्स्ट वीक तक वो चीज का एहसास रहे आपको। अब देखिए एज यूजुअल बहुत बड़ा मनी फ्लो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। लग्नेश जैसे ही धनस्थान में गया, यानी कि ये अभी बहुत लंबे समय तक, अक्टूबर 26 लास्ट वीक ऑफ सितंबर से अक्टूबर, नवंबर 2 महीना और सितंबर का लास्ट वीक एक बहुत बड़ा मनी फ्लो दिखाई दे रहा है, क्योंकि बुध महाराज आपके लग्नेश धनस्थान में से जाएगा। यू विल बी द हीरो ऑफ योर फैमिली फॉर दिस 2 मंथ्स। मतलब सितंबर तो है ही, बट अक्टूबर और नवंबर में भी कुछ ऐसा चीज होगा जिसमें आप अपने आप को हीरो साबित कर देंगे। बहुत अच्छा है, पूरा परिवार का एकत्रित होना, कोई बिजनेस मिलकर प्लान करना, ये सब होगा। इन शॉर्ट जो भी आपको इस महीने में स्मार्ट रहना है तो 6 सितंबर तक मैंने बोला सर, साइनिंग ऑफ एनी लीगल डॉक्यूमेंट, और कहीं अगर बेवकूफ बनने की संभावना है उसमें थोड़ा सावधान रहिएगा। अब डेट वाइज जो प्रिडिक्शन करता हूं उसमें एज यूजुअल केयरफुल रहने की डेट बताता हूं। अब बहुत लोग, आप लोग कमेंट में लिखते हैं कि भाई जो पॉजिटिव डेट्स है वो बहुत बार फ्लॉप हो जाए, बट नेगेटिव डेट्स काम करती। नेगेटिव डेट काम करेगी इसके लिए क्योंकि जब पॉजिटिव डेट्स काम नहीं करती, इसका मतलब है कि आपके नेगेटिव, कोई भी प्लेनेट है पॉजिटिव, उसके ऊपर से नेगेटिव प्लेनेट पास हो रहा है ट्रांजिट का, और मुझे वो नहीं दिखाई देता, मुझे सिर्फ ट्रांजिट दिखाई दे रहा है। इसके लिए होता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप मेरे पास कंसल्टेंसी ले लो, ये नहीं बोल रहा हूँ, आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, लॉजिक आप समझिएगा। जब मैं बोल रहा हूँ कि धनस्थान में पैसा आने का योग है, तो आपके धनस्थान में अगर बर्थ का ही राहु है, शनि है, मंगल है, ऐसा पापग्रह, जैसे यहाँ तो शनि उच्च का हो जाता है, बट कोई ना कोई पापग्रह है आपके सेकंड हाउस में। इवन सूर्य भी क्रूर ग्रह, नीच राशि का सूर्य हो धनस्थान में, तो डेफिनेटली आपको जो फाइनेंस का जो फल है वो इतना अच्छा नहीं मिल सकता। अब देखिए केयरफुल रहने की डेट बताता हूं, और उसको मार्क कर दीजिएगा कैलेंडर पे।
यानी कि क्रॉस कर दीजिएगा। उस दिन इम्पोर्टेंट किसी भी पर्सन से मिलने जाना हो उसको अवॉइड करिएगा। दैट इज 9, 10, 13, 14, 22 एंड 23, 22 और 23, इसको मार्क कर दो कैलेंडर पे। इस दिन में अपना जब बात करते हैं तो इसको ओवर बात करते हैं। जनरली मैं देखता हूँ विर्गो वाले अनजान लोगों से बात नहीं करते, कॉस्टिंग में परफेक्ट, और एक बार पहचान हो जाए तो बहुत बोलते हैं। तो मार्केटिंग जैसे फील्ड आपके लिए बहुत सहज है, बहुत इजीली आप कंपटीटर के साथ अपने प्रोडक्ट को कंपेयर कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन बहुत सॉलिड होता है, या बुध की राशि। और देखिए जो भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत मेजर डिसीजन हो तो ये 18 सितंबर से 11 नवंबर तक ये कर्क राशि में मंगल आ रहा है, यानी कि डेबिलिटेड मंगल, नीच राशि का मंगल आपके 11वें स्थान में होगा उच्च के गुरु के साथ। सो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स में भी थोड़ा सावधानी रखिएगा इफ यू आर साइनिंग एनी डॉक्यूमेंट, पर्टिकुलरली 18 सितंबर से 11 नवंबर तक। अब देखिए डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूं, उसको समझिएगा। 31 अगस्त ले रहा हूं इसमें, और 1 सितंबर, दैट इज फॉर योर पर्सनालिटी डेवलपमेंट। मतलब कहीं आप चूक गए हो, अपने आप को रिवाइज करो। मैंने बोलने के लिए तो मना ही किया ही है। 6 सितंबर तक स्मार्टली बोलो, कम बोलो, और ये 1 सितंबर तक आप रिवाइज करेंगे। जो गलती हुआ है आपका 29-30 अगस्त में, उसको रेक्टिफाई करेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। इसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट का दिन है ये 1 सितंबर। अब 2 और 3 सितंबर फाइनेंशियली बेस्ट डे ऑफ द मंथ। इस दिन आप हो सकता है अपने शेयर बेचोगे और एनकैश करोगे, शेयर बेच के एनकैश करोगे। किसी को उधार दिया होगा तो वो भी पैसा वापस आ सकता है, बट ये टिकेगा नहीं, क्योंकि लग्नेश 12 में, लग्न लॉर्ड 6 सितंबर तक 12 में, यानी कि ये पैसा आपका, अगर बिजनेस का पैसा तो जनरली बिजनेस में ही रहना चाहिए, यानी कि बिजनेस को ऑलवेज एक्सपांड होता रहना पड़ता है। बिजनेस का पैसा बिजनेस में ही मल्टीप्लाई होता रहे, वही ठीक है। तो हो सकता है कि वो पैसा आपका बिजनेस में आगे चलने लग जाए, क्योंकि जो कर्मेश है आपका लग्न में आ रहा है पर्टिकुलरली 7 सितंबर से, यानी कि अभी आपका जो बिजनेस के लिए जो आपने अकेलापन महसूस किया, हो सकता है फॉरेन जाना पड़ा हो, या फॉरेन में हो तो इंडिया आना पड़ा हो, ये सब आपको पर्टिकुलरली 22 अगस्त से 6 सितंबर में देखने को मिलेगा। अब पर्टिकुलरली 2 और 3 तारीख फाइनेंशियली बेस्ट डे ऑफ द मंथ है। अब 4 और 5 तारीख आपके भाई बहन पड़ोसियों के साथ के रिलेशंस को इंप्रूव करेंगे। काम धंधे में छोटा मोटा चैलेंज होगा, वो आप पार करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। इन शॉर्ट दिस पर्टिकुलरली 4 और 5 चैलेंज का दिन जरूर है, बट वो आप कर पाएंगे। अपना बोलने का जो टेक्निक्स है उससे उसको ओवरकम कर देंगे। अब 6 और 7 तारीख यू विल फाइंड योर सेल्फ, पर्टिकुलरली 1:30 बजे तक ही 7 तारीख का, यू विल फाइंड योर सेल्फ हैप्पी एट होम। घर में कहीं ना कहीं आनंद लेते होंगे आप। हो सकता है घर में कुछ नई चीज लाने की कोशिश करें, फर्नीचर लाने की कोशिश करें, या ये दिन अच्छा रहेगा आपके लिए। 6 और 7 तारीख को दोपहर को 1:30 बजे तक। अब 7 तारीख को एक बार 1:30 बज गया दोपहर को, वहां से लेके 8 तारीख ये, और 9 तारीख पर्टिकुलरली दोपहर को 11:30 बजे तक का टाइम, ये संतानमय होने का टाइम। मैंने जो बोला संतान के विषय में कुछ अच्छा खबर, ये इस दिन में आ सकता है, 7, 8, 9 के दिन पर्टिकुलरली। और 7 तारीख को 1:30 बजे के बाद बोला मैंने, टाइम टू लर्न समथिंग। शेयर बाजार के लोग भी कुछ सीखेंगे 7, 8, 9 को। 7 तारीख को 1:30 बजे के बाद है, और 9 तारीख को 11:30 तक ही जो भी लर्निंग का टाइम। 7, 8, 9 स्टूडेंट के लिए भी बहुत अच्छा है। 7, 8, 9 मैंने स्टूडेंट के लिए तो पहले बोला 19, 9 तक बहुत अच्छा था। इसमें ये डेट और जो लगे टफ सब्जेक्ट उसको रिफर करो, और 7, 8, 9 का मैक्सिमम एडवांटेज लेने की कोशिश करो। ये दिन क्या है, देखिए रोमांटिक नहीं बोल सकते, बट इंटेलिजेंट डे, मतलब आप सीखेंगे। शाम को 7 तारीख को मैंने जो बोला टाइम आपको 1:30 बजे से, अब घर से शाम को आएंगे तब तक आपने जिंदगी में कोई जरूर सीखा होगा। अब जो भी काम करते हैं उसकी आगे की परत होगी, उसके आगे की परत होगी। कोई अनजान चीज को आप आपके काम धंधे के साथ किस तरह से कनेक्टेड है वो समझ पाएगा। अब 9 तारीख को दोपहर को 11:30 बजे से लेके 10 तारीख आपके लिए हेल्थ के लिए सावधान रहना है, रोग ऋण शत्रु से सावधान रहना है। यानी कि लॉयर से मिलना हो, डेट हो, पर्टिकुलरली ये
11 तारीख को दोपहर को 11 बजे तक सितारे आपके फेवर में नहीं है, नेगेटिव है, बोलोगे फंस जाओगे। कभी कभी क्या होता है, हमारा अस्तित्व बहुत लोगों को मंजूर नहीं होता, वो अपनी लकीर बड़ी नहीं कर सकते, आपकी लकीर छोटी करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे आपको, या वहां आपकी बुराई करेंगे। ऐसे लोगों को आप खुल के आपके सामने आते देखेंगे, बट ये आपके दुश्मन को जवाब देने का दिन नहीं है। आपके दुश्मन पर्टिकुलरली उसको जवाब देने का टाइम मैं बताता हूँ, इसी महीने में बताता हूँ। पर 7, 8, 9 को थोड़ा केयरफुल रहिएगा, थोड़ा पीछे हट जाने में फायदा है। एक बार पर्टिकुलरली 9, 10, 11 की बात कर रहा हूँ। 9 तारीख को दोपहर को 11:30 बजे से 11 तारीख को दोपहर को 11 बजे तक होशियार रहिए। अब 11 तारीख को एक बार 11 बज गया दोपहर को, यानी कि 12 और 13 तारीख को अगेन दोपहर को 11 बजे तक का जो टाइम है, ये आपके मैरिज लाइफ के लिए अच्छा है। आप पब्लिक रिलेशन के लिए काम करते होंगे तो उसके लिए अच्छा है, आप छा जाएंगे। हो सकता है कहीं आपको काम धंधे में बॉस की तरफ से एप्रिसिएशन भी मिलेगा। 11, 12 और 13 तारीख, 13 तारीख को 11 बजे तक का टाइम। अब 13 तारीख को 10:45 से पर्टिकुलरली, उसके पहले कोशिश करिएगा अर्ली जाके 9 बजे जाके काम फिनिश करने की कोशिश करिए। 10:45 से 15 तारीख को दोपहर को 12 बजे तक, यानी कि 13 और 14 आपको 15 तारीख को दोपहर को 12 बजे तक आप स्ट्रेस में रहेंगे, तनाव में रहेंगे। जीवन साथी बहुत बड़बड़ करेगा, आपको दबाने की कोशिश करेगा, यानी कि आपको बहुत बहस करके उससे, जीवन साथी से बहसबाजी टालिएगा। ज्यादातर विर्गोस आर प्रैक्टिकल पीपल, मतलब कहीं ना कहीं वो ताने मारेगा आपको। 13 और 14 तारीख को आपके जीवन साथी से ताने मिलेंगे आपको। हो सकता है फाइनेंशियल हेल्प भी मिल जाए। 15 तारीख को दोपहर को 12 बजे तक आपके जीवन साथी की तरफ से, बिजनेस पार्टनर की तरफ से फाइनेंशियल हेल्प भी मिलेगा इस समय में आपको। बट 15 तारीख को दोपहर को 12 बजे से लेके 21 तारीख को रात तक आपका जो सितारा है, यानी कि काम धंधा है, वो धीरे धीरे कैरियर आपका लिफ्ट होता रहेगा। 15, 16 और 17 तारीख को दोपहर को 2 बजे तक कोई ट्रैवलिंग दिखाई दे रहा है। 15 तारीख को दोपहर को 12 बजे के बाद बोला गया, इस स्ट्रेस से मुक्ति हो जाएगा। और 16 और 17 तारीख आप रिलीजियस हो जाएंगे। बेटे के बेटे यानी कि संतान के साथ आप मजा करेंगे। कहीं कोई टेम्पल में जाने का, मुलाकात का भी समय हो गया है वो 17 सितंबर तक। 17 सितंबर को 2 बजे के बाद 18 और 19 तारीख काम धंधे के लिए बेस्ट है। इफ यू आर ए जॉबलेस एंड ट्राइंग, कोई आप समझो आप बिजनेसमैन है, कोई बहुत बड़ा मीटिंग में जाना है, 17 तारीख को शाम को प्रोग्राम करिएगा, यानी कि लंच के बाद। हो सकता है अगर लंच करना है वो साथ में, तो 2 बजे के बाद पहुंचिएगा। शाम दोपहर को 2 के बाद करोगे तो बड़ा फायदा रहेगा। आफ्टर 2 PM, मतलब वो लंच करते हैं तो लेट होगा लंच, थोड़ा बोल के इस तरह से करिएगा। बाद में 17 तारीख को दोपहर को 2 बजे से सितारे आपको बहुत फेवर करेंगे। 19 तारीख को शाम को 6 बजे तक। अब 19 तारीख को 6 बजे के बाद 21 तारीख, 20 और 21, ये दोस्तों के साथ थोड़ा बहुत ट्यूनिंग करने का टाइम। देखिए आपके दोस्त है ओवर सेंसिटिव है पर्टिकुलरली, और अपनी उसकी मैरिज लाइफ कंट्रोवर्शियल होगी 90% आपके फ्रेंड्स ग्रुप में। और पर्टिकुलरली ये जो टाइम है 19 तारीख को, आई सेड फ्रॉम 6 PM टू 21 सितंबर 23 PM, ये कुछ ड्रीम प्लान करने का टाइम। आपके इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को आप खंगालेंगे, चेक करेंगे। अब डेबिलेटेड मंगल भी आपके 11 में आ गया है, मतलब कोई भी पर्टिकुलरली प्रॉपर्टी लेने का प्लान कर रहे हैं तो टाइटल वाइटल दो सब चेक करिएगा उसका, नहीं तो कोई एडवांस दे दोगे। मंगल 11 में आ गया, नीचे रहेगा 18 तारीख से, तो थोड़ा सावधान रहिएगा। अब देखें 21 तारीख को 11 बजे के बाद रात आप, मतलब 22 और 23 तारीख आपको कोई भी डिसीजन टेकिंग केयरफुली लेना है। मतलब ये तीसरा पड़ाव आ गया इस महीने का कि डिसीजन पेंडिंग, मतलब यहाँ अकेलेपन का एहसास भी होगा, कुछ भलाई के काम भी होंगे। देखिए कहीं आप जा रहे हैं घर से, तो कुछ कुत्ते हैं, डॉग है, अगर स्ट्रीट डॉग है तो उसको खिला के जाओ, ये काम कर सकते हो। दही खिलाओ, कुछ खाना खिलाओ, जो भी फूड खिलाओ, जो खिलाना है खिलाओ 22 और 23 तारीख को। और बाद में जाइएगा, फायदेमंद रहेगा आपके लिए। ये दिन आपके लिए होशियार रहने का दिन, यानी कि काम धंधे में आपको आपके सीनियर्स
का हो सकता है, परेशान कर दे, आपका प्रॉमिस गलत किया होगा तो आप परेशान हो जाएंगे। तो 22-23 को गलत प्रॉमिस नहीं करिएगा। देखिए मैंने आपको बोला था कि 9-10 आप शत्रु से परेशान रहेंगे, बट शत्रु आपको परेशान किया है तो उसकी तो कबर खोदने का जो टाइम है इस महीने में वो 20 और 21 तारीख। पर्टिकुलरली 20 तारीख को आप आपके अगर जॉब करते हो, कंपटीटर को जवाब देना हो तो 20 तारीख बहुत बेस्ट है। 20 तारीख 21 भी अच्छा है रात को 11 बजे तक का, और ये आपको 22-23 डिसीजन पेंडिंग रखने। 24 और 25 तारीख पर्टिकुलरली ये आप रिवाइज करेंगे अगेन अपने आप कहाँ गलत हो रहे हैं, आप कहाँ रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा। आपको पता है 22-23 मैंने केयरफुल रहने बोला था, फिर भी बेवकूफ़ बन गया। अभी दूसरों की हरकतें आपके हाथ में नहीं होती, कंपटीटर की एक्टिविटी भी आपके हाथ में नहीं होती बिजनेस में, तो फिर आप रिवाइज करेंगे अपने आप को, आपका रिप्रेजेंटेशन और मजबूत करने की कोशिश करेंगे। 24 और 25 वैसा ही दिन बीतेगा। अब 26 तारीख को दोपहर को 1 बजे के बाद 27 और 28 तारीख फाइनेंशियली अगेन वन मोर बेस्ट डे ऑफ द मंथ। 26 मैंने 1 बजे के बाद बोला आपको, 26, 27, 28 फाइनेंशियली बेस्ट डे ऑफ द मंथ। हो सकता है आप शेयर बेचकर कुछ एनकैश करने की कोशिश करें। 28 को अच्छा दिन बीतेगा, फूड फैमिली फाइनेंस एंजॉय करेंगे ये दिन में अच्छा से। पर्टिकुलरली रात को 10 बजे तक बहुत अच्छा समय है 28 को, यानी किसी को उधार दिया हो, पार्टी से पेमेंट मांगना हो तो कहीं ना कहीं भाई अभी बड़ी स्कैरसिटी में चल रहा हूँ, सैलरी देने के पैसे नहीं है, ये वो बात करके आप आपकी बात को पुटअप कर सकेंगे 26 तारीख को 1 बजे के बाद। यानी 27 एंड 28 को रात को 10 बजे के बाद नहीं करिएगा कॉल, मतलब इट शुड बी बिफोर नाइट, मतलब 9-10 बजे के बाद नहीं फोन करिएगा रात को, पहले ही कर दीजिएगा 28 को। मतलब ये फाइनेंशियली बेस्ट डे साबित होगा। और जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपने काम में शांति से कर पाओगे, घर के साथ परिवार के साथ ट्यूनिंग रहेगा 26, 27, 28 को। अब 29 तारीख और 30 तारीख अगेन द टाइम टू गिव फॉर द सोसाइटी के लिए आप देंगे। ज़्यादातर मैं देखता हूँ आप लोग बहुत बार सोसाइटी में भी आपका जो भाई बहन है, पड़ोसी है, इनके साथ के रिलेशंस को इम्प्रूव करते हैं। बहुत प्रैक्टिकल पर्सनालिटी और एकदम बजटिंग करना, और उसमें हो सकता है कि पड़ोसी या भाइयों का कहीं ना कहीं कुछ हद तक आपका ये दिन बीतेगा भाइयों के साथ, मतलब पॉजिटिव डे है 29 एंड 30। अब देखें इस महीने में पर्टिकुलरली 4 सितंबर को कृष्ण जन्माष्टमी और 8 सितंबर को और 24 सितंबर को प्रदोष है, ये भौम प्रदोष। आप कर्ज में तो डूबते नहीं जनरली, बट मैं कलेश से कर्ज से भी जुड़े हुए देखता हूँ। तो भौम प्रदोष के दिन शिव मंदिर में जलाभिषेक करिएगा। अगर आप बोलोगे वी आर इन फॉरेन लैंड तो अंगूठे से छोटा शिवलिंग घर पे ला के रखो और 8 और 24 को एटलीस्ट प्रदोष का जलाभिषेक करो। 2 डेज इन्हें मंथ बोल रहा हूँ मैं, ये जलाभिषेक करो। ये काम आपका अभी देखिए 11वें स्थान में नीचे राशि का मंगल आया है। प्रॉपर्टी के बारे में ये ट्यूसडे है, प्रदोष है बट ट्यूसडे है तो भौम प्रदोष हो जाए। तो प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट हो, कोर्ट का डिस्प्यूट हो, उस दिन हो सकता है रुद्राभिषेक करा दो। पर्टिकुलरली आई सेड ऑन 8 सितंबर, 8 सितंबर को कराइएगा। पर्टिकुलरली देखिए दूसरा इस महीने में गणेश उत्सव है 14 सितंबर से 25 सितंबर तक। मंगल डेबिलेटेड अगर आपका 11वें में है, या इसका स्वामी चंद्र अगर कुंभ राशि में, मतलब 11th लॉर्ड 6 में हो, या 6th लॉर्ड सैटर्न भी 11th में हो, या ये परिवर्तन हो, तो ये प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट देता है। मंगल भी 11 में अकेला हो आपके कुल में तो भी ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूट देता है। बर्थ की बात बताओ, और अभी तो ट्रांजिट में आ भी रहा है। तो ये 14 सितंबर से 25 सितंबर तक ओम गण गणपति नमः का जाप करते रहिएगा, क्योंकि देखिए मंगल महाराज भी अभी नीच राशि की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं, और ये इसके बीच, ये समय के बीच गणेश उत्सव भी आ रहा है। तो गण उपासना, गणपति बापा का गण होम करा सको, गणपति बापा का होम करा सको घर पे तो भी बेस्ट है। और ओम गण को नहीं कर सकते तो ओम गण गणपति नमः का जाप करते रहिएगा 14 तारीख से 25 सितंबर तक। अब देखिए ये गणेश उत्सव की तारीख है, और इस महीने में पर्टिकुलरली 14 और 29 को चतुर्थी है। उस दिन भी गणेश पूजन करिएगा, मतलब गणपति बापा का मंदिर हो, लड्डू का प्रसाद लगाइए। लड्डू नहीं हो तो रोटी के अंदर गुड़ और घी डाल के छोटे छोटे लड्डू बना के भगवान के पास ऐसे प्रसाद आप रख सकते हैं।
चतुर्थी के दिन 14 और 29 के दिन, 29 के दिन। अब 10 सितंबर अमावस्या है, विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहाते रहिएगा ऑन 10 सितंबर। बेसिकली देखिए ये टाइम में पर्टिकुलरली 27 सितंबर से श्राद्ध पक्ष प्रारंभ होगा। मतलब जो भी हम लोग, कभी कभी क्या होता है कार लेना हो, कहीं शिफ्ट करना हो, कहीं ट्रैवल करना हो बहुत बड़ा, तो हम लोग जनरली श्राद्ध पक्ष में टालते हैं। 10 अक्टूबर तक, 27 सितंबर से 10 अक्टूबर तक श्राद्ध पक्ष है। आपका जो भी इंपॉर्टेंट मेजर डिसीजन हो उसको भी स्मार्टली लीजिएगा। पहले देखिए, अगर आप पर्टिकुलरली 27 सितंबर से मैं 10 अक्टूबर बोल भी रहा हूँ, और मंगल भी डेबिलेटेड है, यानी कि प्रॉपर्टी कोई और लेने के चक्कर में हो तो थोड़ा सावधान रहिएगा। मैंने साइनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट को तो आपको मैंने 6 अगस्त तक रोका है, 6 सितंबर तक मैंने रोका है, फर्स्ट वीक में रोका है मैंने आपको लग्नेश 12 में। अब देखिए इस महीने में पर्टिकुलरली ये केयरफुल रहने का डेट बताया मैंने, स्टूडेंट के लिए बहुत बहुत अच्छा है। ये तारीख 7, 8, 15, 16, 17, 18, 19 बेस्ट है, टेक द मैक्सिमम एडवांटेज। मैंने 19 तारीख तक बहुत अच्छा समय है आपके लिए, उसमें से ये डेट का एडवांटेज लीजिएगा। बिजनेस को 15 से 21, मैंने पहले डेट वाइज प्रेडिक्शन किया तभी बताया कि धीरे धीरे 21 तारीख भी पूरा, और 15 तारीख को दोपहर को 12 बजे के बाद से लेके 21 तारीख तक का समय बहुत अच्छा है बिजनेसमैन लोगों के लिए। हेल्थ के लिए 9 और 10 सितंबर आपको केयरफुल रहना है। अब हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है, एक दिन कोर्ट कचहरी का लिटिगेशन हो तो सावधान रहना है। कोर्ट का लिटिगेशन हो और अगर आप कहीं पर्टिकुलरली डेट चाहते हैं तो देखिए 20 और 21 तारीख बहुत बेस्ट दिन है। आपके दुश्मन को जवाब देने के लिए भी, कोर्ट का लिटिगेशन कि मैं आगे बढ़ने के लिए लॉयर से बात करना हो, कहीं कुछ फंसे हो तो ये दिन का एडवांटेज लेने की कोशिश करिएगा। प्यार करते हैं उनके लिए 1 और 29 तारीख बेस्ट है। चंद्र शुक्र का कनेक्शन है, यानी कि चंद्र मेष राशि में, शुक्र तुला राशि में, इस तरह से। और 29 को भी वही सिचुएशन है। 14 तारीख को तुला राशि में चंद्र शुक्र का युति है, बट 14 थोड़ा तनाव वाला बीतेगा, ये मैंने बोला है। 14 स्ट्रेस में है आप, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। चंद्र शुक्र का युति तुला राशि में, पैसा तो आएगा, और पैसे का एक बहुत बड़ा फ्लो आपको अक्टूबर और नवंबर के दरमियान मिलेगा, बहुत बड़ा फ्लो मिलेगा। मार्केटिंग जैसा काम करते होंगे तो कभी चेंज नहीं करिएगा, मार्केटिंग से रिलेट रहिएगा। और इस महीने में 6 सितंबर के पहले बहुत बड़ा ट्रैवलिंग भी होगा। मैरिज के लिए यस, 11वां गुरु है, सप्तम को देख रहा है, मौका मिलना चाहिए, क्योंकि सप्तमेश और लाभेश का भी परिवर्तन, पर्टिकुलरली सप्तमेश और लाभेश का परिवर्तन है। देखिए ये दिन लॉर्ड ऑफ द 7th इज ए जुपिटर, वो यहाँ, और लॉर्ड ऑफ द 11th चंद्र है, इसका स्वामी कर्क राशि का, वो सप्तम में, यानी कि ये 26 और 27 को ये परिवर्तन हुआ है। दूसरा एक परिवर्तन हुआ है 19 और 20 को चंद्र गुरु का, ये भी चंद्र गुरु का ही परिवर्तन है जो मैंने बोला आपको। 26, 27, 19, 20 को चतुर्थेश और लाभेश का परिवर्तन है। तो 19 और 20 तारीख भी घर के मामले में बहुत अच्छा रहेगा। अब देखिए इस महीने में पर्टिकुलरली ये चंद्र मंगल का परिवर्तन राजयोग की तारीख है, ये चंद्र गुरु का परिवर्तन की तारीख है, चंद्र शुक्र का कनेक्शन है, चंद्र बुध का कपट योग है। ये सब डेट आपको पोस्ट सेक्शन में मिलेगा। चंद्र गुरु का गज केसरी योग की डेट है, ये सब डेट आपको पोस्ट सेक्शन में मिलेगा, ताकि आप डिसीजन लेने में आपको कन्वीनियंट हो। जैसे अभी कर्क में गुरु चल रहा है, तो अभी कर्क में चंद्र हो, वो दिन भी आपका कोई अचानक कुछ किसी को मिलने जाना हो, फाइनेंस से रिलेटेड हो, तो देखिए रास्ता, भले हेल्थ के लिए केयरफुल रहने का, लेकिन पैसा हाथ में आएगा। ये कर्क राशि में, या मकर में 23 को, देखिए चंद्र मकर में, यानी कि ये ऐसा गज केसरी हुआ 23 को, ये भी अच्छा दिन बीतेगा। इसको ऑब्जर्व करिएगा, पर्टिकुलरली फाइनेंशियली बेस्ट है, लेकिन इसमें आपको मैंने पहले ही बताया कि ये दिन में थोड़ा सावधानी रखेंगे। 6 दिन बोल रहा हूं मैं, टोटल 30 डेज है, उसमें से 6 डेज बोल रहा हूं, बाकी 24 डेज आपका काम चलता रहेगा। और जो भी काम है इंपॉर्टेंट, जैसे कार लेना हो, कोई लग्जरी घर में लाना हो, सामान लाना हो, तो 27 सितंबर से 10 अक्टूबर में उसको नहीं करिएगा, श्राद्ध पक्ष है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क करिएगा। जो लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एट द एंड आई एम रिक्वेस्टिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।